यस 10th क्लास यूनिट 14 स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको कल भेजी थी। आज हम एक्सरसाइज 14.1 डिस्कस करते हैं। क्या है 14.1 में? ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. तो नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 और नंबर ऑफ प्लांट्स वो जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है आपको 1 2 1 5 6 2 3। तो जो ये 0 से 2, 2 से 4 ये ग्रुप्ड में है, तो ग्रुप्ड में जब भी होगा तो उसका हम एक्स आइटा निकाल लेंगे जिसको क्लास मार्क कहा जाता है। क्लास मार्क कहा जाता है और उसको हम लिखते हैं एक्स आइटा और फ्रीक्वेंसी को एफ आइटा लिखते हैं। अब एक्स आइटा निकलता कैसे है? इन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। 0 में 2 ऐड करो 2 आएगा, 2 अपॉन में 2 1, 2 और 4 को ऐड करो 6, 6 के अपॉन में 2 करेंगे तो 3, 4 और 6 करो 10, 10 अपॉन में करेंगे तो 5। देखो ये 2 4 6 8 10 12 तो 2 2 के गैप पे चल रही है, तो यहाँ पर भी 2 2 का गैप चलता रहेगा। पहला आंसर आया 1, फिर आया 3, फिर 5, ऑटोमेटिकली आगे 7 9 11 और 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर एफ आइटा एक्स आइटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 3 से करेंगे 6, 1 को 5 से करेंगे 5, 5 को 7 से करेंगे 35, 6 को 9 से करेंगे 54, 2 को 11 से करेंगे 22, 3 को 13 से करेंगे 39। सिग्मा एफ आइटा एक्स आइटा कर दो, इन दो सबको ऐड कर दो तो 162 आ रहा है और एफ आइटा को ऐड कर दो तो ये आ रहा है 20। हैंस मीन का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आइटा एक्स आइटा अपॉन सिग्मा एफ। तो हमारा आंसर आ गया 8.1। वो कहते हैं कि विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया? वी हैव यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आइटा एंड एफ आइटा आर स्मॉल। जब एक्स आइटा और एफ आइटा की वैल्यूज स्मॉल होती हैं तो हम हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है, आप अपने आप कर सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अब मीन दिया हुआ है और जो एफ है उसमें से एक जो है वो नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एफ दिया हुआ है, अननोन है। इस अननोन क्वांटिटी को निकलवाने के लिए उसने इसकी जगह पर मीन दे दिया, तो कोई बात नहीं, वही फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 वाला। डेली पॉकेट अलाउंसेस दिए हुए हैं 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 2 2 का गैप आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करो और अपॉन में 2 कर दो तो एफ आइटा एक्स आइटा निकल जाएगा। 11 और 13 24, 24 को 2 से डिवाइड करो 12। इसी तरह इन दोनों को जोड़ो 14 16 18 20 22 24 निकल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया है हमने, एफ आइटा एक्स आइटा निकाल दिया, मल्टीप्लाई किया, 7 12 84, 6 14 84, 6 9 16 144, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करो 234, एफ को 20 से करेंगे तो 20 एफ। ठीक है, 5 को 12 से 22 से करेंगे तो 110 और 4 को 24 से करेंगे तो 96। जब हम इसको ऐड करेंगे बच्चों तो आप इस पे हाथ रख लोगे 20 एफ पे, बाकी सारी एंट्रीज को ऐड कर दो 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज को ऐड किया तो मेरा आया 752 और प्लस 20 एफ अलग से लिखना है, प्लस 20 एफ अलग से लिखना है क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। सेम यहाँ इस एफ को छोड़ के बाकी की सारी जोड़ दो तो 44 प्लस एफ आ जाएगा। वी नो मीन इज इक्वल टू एफ आइटा एक्स आइटा अपॉन सिग्मा एफ आइटा। मीन की जगह वैल्यू पुट कर दो 18 जो दिया हुआ है और सिग्मा एफ आइटा एक्स आइटा पुट कर दो अपॉन सिग्मा एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एफ 20 आएगा। तो मीन्स जो अननोन थी उसका आंसर आया 20। बहुत बार आता है पेपर में ये सब, बहुत बार। तो बच्चों ध्यान से इसको समझना है कि कैसे ऐड करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में मैंने 2 ही मेथड समझाए थे, एक तो अनग्रुप्ड का कराया था और एक डायरेक्ट का। एक और रहता है एज्यूम्ड का, वो मैं अभी सम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। 2 सम मैं एज्यूम्ड के कराऊंगी। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for the woman choosing a suitable method. हमारे पास 2 मेथड हैं, वैसे तो 3 हैं लेकिन एक इस बार सिलेबस में से डिलीट हो गया है। तो एक तो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड और एक है एज्यूम्ड मेथड। तो मैं यहाँ पर आपको एज्यूम्ड बता रही हूँ, 2 सम मैंने आपको डायरेक्ट के बता दिए थे। तो अब एज्यूम्ड क्या है बताते हैं। पहले ये 2 कॉलम तो स्टेटमेंट के ही हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन, ये तो 2 स्टेटमेंट वाले ही हैं, मैंने एज इट इज़ लिखे। क्लास मार्क जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में भी मैंने निकाला कि इन दोनों को ऐड करो अपॉन में 2, दोनों को ऐड करो अपॉन में 2। तो 65 और 68 को ऐड करेंगे 133, अपॉन में 2 करेंगे तो 66.5। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके निकाला तो 3 के गैप पे भी चलेगा। ये भी पहला 66.5 है तो 69.5 आगा, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5, ये सारा हमारा 3 के गैप पे आ जाएगा। और सिग्मा एफ निकाल दो, यहाँ पर 30 आया क्योंकि 30 वो मैंने उसने कहा था। अब क्या करें, सारी एंट्रीज चेक कर लो हैं कितनी एक्स आइटम में, 1 2 3 4 5 6 7। प्यारे बच्चों अगर 7 ओड हैं तो आप 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे, जो बीच की है उसको लेट ए कर दो। और अगर बाय द वे 6 हों तो 2 ऊपर 2 नीचे, जो बीच की 2 है उन दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो, कोई भी एक। तो 7 है, 3 ऊपर छोड़ दी, 3 नीचे, तो बीच की वाले को सर्कुलर मैंने वो कर दिया और लेट ए, इसको ए मैंने मान लिया। अब एक अगला कॉलम और ऐड हो जाता है इसमें, डी आइटा। अब डी आइटा कैसे निकलेगा, एक्स आइटा माइनस ए, जो भी ये वैल्यूज़ हैं उन सारों में से 75.5 माइनस करना है। जैसे 66.5 है, इसमें आप माइनस 75.5 लगा दो, यहाँ पे भी माइनस 75.5 लगा दो, यहाँ पे भी माइनस 75.5 लगा दो, यहाँ पे भी माइनस 75.5। जो हमने लेट किया है वो सारों में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर माइनस 75.5 लगाऊंगी तो मेरा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ये तो बड़ा है और ये छोटा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा -9। 0.0 है तो कट जाएगा। इसी तरह इसके बाद में मैं माइनस 75.5 लगाऊंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा -6, और इसमें माइनस 75.5 लगाऊंगी तो -3, क्योंकि ये 3 के गैप पे चल रहा है ना सारा, तो ये भी 3 पे। जिसको आप लेट करते हो ठीक उसमें से जब हम वही माइनस कर देंगे तो वो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो आगे वाले बड़े जो नंबर हैं वो इससे बड़े हैं, 75 से बड़ा है 78, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे। जो छोटे हैं वहाँ पर नेगेटिव आता है, जो बड़े हैं वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो 78.5 में से 75.5 करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 6, फिर 9। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसको हम एज्यूम, ए का मतलब एज्यूम, इसको हमने एज्यूम कर लिया। जिसको आप एज्यूम करोगे उसकी सीध में आएगा 0। जहाँ पर छोटे हैं वो नेगेटिव, जहाँ पर बड़े हैं वो पॉजिटिव, और सेम डिफरेंस पे चलेंगे ये, -3, -6, -9, -3, तो इधर भी 3। अब एफ आइटा डी आइटा मीन्स जो 66.5 को हम इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, थोड़ा ये बड़े नंबर थे। जहाँ पर ये बड़े नंबर आते हैं एक्स आइटा, वहाँ पर हम एज्यूम्ड मेथड लगा लेते हैं। मीन्स अब हमारा इस कॉलम का कोई यूज़ नहीं है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है एफ आइटा और डी आइटा को। तो 2 को -9 से -18 आ जाएगा, 4 को -6 से -24 आ जाएगा, 3 को -3 से -9, फिर 8 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 7 को 3 से करेंगे 21, 4 को 6 से करेंगे 24, 2 को 9 से करेंगे 18। तो माइनस माइनस वालों को अलग ऐड कर दो, प्लस प्लस वालों को अलग ऐड कर दो। अब इन दोनों का बैलेंस यहाँ निकाल लो। 63 बड़ा है, 51 छोटा है माइनस का, तो बड़े में से छोटा 12 जो है वो प्लस का आ गया। कभी कभी माइनस का भी आ सकता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। यहाँ कभी नंबर बड़ा हो सकता है, कभी यहाँ बड़ा हो सकता है, तो इसका बैलेंस इंटीजर्स में आप पढ़ के आए हैं बड़ी क्लास में, आप इतना तो आप कर ही लेते हो। अब एक्स बार का फार्मूला क्या है, फार्मूला बदल गया। यहाँ पर जिसको हमने ए यूज़ किया, लेट किया, उसका यूज़ यहाँ पर आएगा। ए प्लस
प्लस के बाद जो सिग्मा एफ आइटा डी आइटा अपॉन में सिग्मा एफ है वो लगा दो, तो ये आपका आंसर आएगा। और यही जो मेथड है वो एज्यूम्ड मेथड है। हमारे सिलेबस में दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूम्ड। एज्यूम्ड मेथड में डी आइटा आ जाता है, और डी आइटा कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। तो इसी मेथड को लेकर आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 की प्रैक्टिस करेंगे। चाहो तो डायरेक्ट से कर लेना, 2 डायरेक्ट से कर लो, 2 एज्यूम्ड से कर लो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मेरे से पूछना है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 9 एज्यूम्ड का ही मैंने कहा एक और करा देती हूँ। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। एक्स आइटा निकाला तो आया 50, 60, 70, 80, 90। एफ आइटा है 3, 10, 11, 8, 5। थोड़ी सी एंट्रीज हैं, 5 ही एंट्रीज हैं ओनली। 5 में तो बहुत छोटा सम होता है। चाहो तो हम इसको डायरेक्ट से कर सकते थे, क्योंकि 0 0 0 0 वाली मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान था, लेकिन मुझे तो इस मेथड को दोबारा क्लियर करना है। तो 5 थी, तो 5 में से 2 ऊपर 2 नीचे, बीच वाली को मैंने ए लिया, ठीक है। तो इसमें से एक्स आइटा माइनस ए, मन में सोचो भाई इसके बाद -70 लिखा हुआ है तो -20 आएगा, -70 लिखा हुआ है तो -10 आएगा, -70 लिखा हुआ है तो 0 आएगा, -70 आएगा तो 10 आएगा, -70 आएगा तो 20 आएगा। अब ये भूल जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। माइनस माइनस वालों को अलग कर दो, प्लस प्लस वालों को अलग। अब माइनस वाला देखो, माइनस का 160 आया और यहाँ 140, तो बैलेंस आ जाएगा माइनस का 20। इसको ध्यान रखना, इस स्टेप में गलती होगी। तो एक्स बार निकाल दो, ए प्लस सिग्मा एफ आइटा डी आइटा अपॉन सिग्मा एफ आइटा। तो 70 प्लस यहाँ पर आया -20 अपॉन 35, ये दिया हुआ है 35 सिटीज़, तो यहाँ पर आएगा ये प्लस है ये माइनस है तो -0.57। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 70 के बाद 0 0 लगा लो। तो हैंस मीन लिटरेसी रेट जो है दैट इज़ इन परसेंटेज, तो सो आपको परसेंटेज में आंसर देना है। तो ये था आपकी 14.1 में डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड। अंडरस्टैंड करो और कॉपी कंप्लीट करो, जो डाउट होगा मेरे से पूछो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।